एपिसोड में। प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई होप आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही जड़ आपका मजबूत होगा, और जितना जड़ मजबूत होगा उतना ही बड़ा सक्सेस आपको मिलने वाला है। इस दुनिया में किसी भी एरिया में जितने भी बड़े बड़े सूरमा हुए हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो बोलेंगे एक अटूट विश्वास के साथ, फेलियर को फेस करते हुए, बार बार फेलियर को फेस करते हुए, हमने प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ा। करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, और तब तक करते रहे जब तक हम उस काम के एक पीक को अचीव नहीं किया। और जिस दिन उस पीक को अचीव किया, उस दिन उस पीक को मेंटेन करने के लिए, या नेक्स्ट पीक मेंटेन करने के लिए, या नेक्स्ट पीक को अचीव करने के लिए, ये प्रैक्टिस करना हमने कभी नहीं छोड़ा। क्रिकेट में आपने जरूर सुना होगा, क्रिकेट की पिच सुना होगा, क्रिकेट का स्टेडियम सुना होगा, क्रिकेट में बेल्ट सुना होगा, क्रिकेट में बैट एंड बॉल सुना होगा। तो कोई शक नहीं है मुझे कि आपने क्रिकेट के गेम में नेट प्रैक्टिस जरूर सुना होगा। और कहते भी हैं कि जिसने नेट पे जितना पसीना बहाया है, उसने गेम में उतने ही रन बनाए। आर्मी में बोला जाता है, जिसने मैदान में जितना पसीना बहाया है, लड़ाई के मैदान में उतना ही कम खून बहाया है। तो लड़ाई का मैदान हो, या क्रिकेट का मैदान हो, या हॉकी का मैदान हो, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, बिजनेस हो या पढ़ाई, हर जगह प्रैक्टिस का गजब महत्व है। प्रैक्टिस का मतलब है एक काम को बार 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 करते रहना, करते रहना, करते रहना और करते रहना, फेल होते रहना और करते रहना, हार नहीं मानना, आगे बढ़ते रहना, नई नई चीजें सीखते रहना, नए नए इंप्रूवमेंट करते रहना, उस काम से रिगार्डिंग नए नए स्किल को डेवलप करते रहना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहने के नाम को प्रैक्टिस बोलते हैं। आप नाम लीजिए सचिन तेंदुलकर, आप नाम लीजिए विराट कोहली, ये दोनों ही पीक एग्जाम्पल हैं, एपिक एग्जाम्पल हैं प्रैक्टिस के। आप नाम लीजिए कैप्टन कूल, धोनी का, ये सब एग्जाम्पल अभ्यास के हैं। कोई रांची से निकला है, कोई दिल्ली से निकला है, कोई बॉम्बे से निकला है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है मेहनत करने का, आपके अंदर जज्बा है स्ट्रगल करने का, आपके अंदर जज्बा है किसी भी काम के अगर पीछे पड़ गए हैं तो उसको नहीं छोड़ने का, लगातार करने का, प्रैक्टिस एक ऐसा टूल है जो आपको संभावित किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे पहुंचा सकता है। कहा भी जाता है कि सचिन तेंदुलकर के रन सब देखते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर सुबह 4 बजे मैदान में पहुंचकर जब प्रैक्टिस करते हैं, पसीना बहाते हैं, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की ताकत रखते हैं, वो समय शायद बहुत कम लोग देखते हैं। विराट कोहली इसके दूसरे एपिक एग्जाम्पल है। धोनी अपने आप में एक अजीब एग्जाम्पल है। कैप्टन कूल, कितना प्रैक्टिस लेकिन उतना ही शान दिमाग। अगर मैं सुपरस्टार द लीजेंड मिस्टर अमिताभ बच्चन की बात करूं तो अमिताभ बच्चन आज भी बोलते हैं कि किसी भी शॉट को देने से पहले मैं उसकी कई बार रिहर्सल करता हूं, डायलॉग्स को हमेशा सीरियसली याद करता हूं, कभी भी इस एक्टिविटी को मजाक में नहीं लेता हूं, और जब कैमरा ऑन होता है तो न जाने मुझे क्या हो जाता है, मैं तब अमिताभ बच्चन नहीं रहता हूं, मैं कुछ और ही हो जाता हूं। लेकिन कैमरा ऑन होने के बाद जो वो शख्स जो कुछ और ही हो जाता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है उसका कॉन्फिडेंस, अटूट कॉन्फिडेंस। और वो अटूट कॉन्फिडेंस आता है उसके अटूट परिश्रम से, उसकी अटूट प्रैक्टिस से। वो प्रैक्टिस उसको वो कॉन्फिडेंस देती है कि जब लाइट कैमरा एक्शन ऑन होगा तो उसके बाद जो शॉट होगा वो एक परफेक्ट शॉट होगा, क्योंकि उस परफेक्ट शॉट के पीछे इतना प्रैक्टिस है जिसका कोई जवाब नहीं है। सो प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस देता है किसी भी फील्ड में आप हो। स्टोरी आपको बताऊंगा, यूरोप के एक बहुत बड़े पेंटर हुए हैं, प्रॉब्ली कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े पेंटर्स में उनका नाम है पिकासो। और पिकासो इतनी प्रैक्टिस करते थे अपनी पेंटिंग्स के लिए, उसके रिगार्डिंग एक घटना भी है कि ये किसी जगह एक बार शाम को किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे और यहाँ उनका एक बहुत बड़ा फैन भी बैठा था रेस्टोरेंट में। उसने पिकासो को देखा और वो पागल हो गया, ओह माय गॉड, पिकासो इज देयर। वो चाहता था कि पिकासो का कुछ आज लेकर चला जाए, कुछ अंश पिकासो का लेकर चला जाए। तो उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने आसपास ढूंढा तो उसको रेस्टोरेंट में एक नैपकिन मिला। वो बस नैपकिन लेकर ही पिकासो के पास पहुंच गया और बोला, पिकासो कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, इस पे कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, मेरे लिए मजा आ जाएगा, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, प्लीज डू इट। पिकासो बड़ा हम्बल व्यक्ति, तो उसने ठीक है, उसने एक 5-7 मिनट लगाए और कुछ ड्रॉ कर दिया। माय गॉड,
5-7 मिनट लगा है, कुछ ड्रॉ कर दिया, उसने उसको वापस दिया और ये शख्स लेते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था जो पिकासो ने ड्रॉ किया। और जब वो उसको देख रहा था तो पिकासो ने बोला, जाओ इसको मार्केट में ट्राई करो, इसको ट्राई करो सेल करने का, आपको शायद 50 लाख रुपए से भी ज्यादा मिलेगा। इंडियन करेंसी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस आदमी को विश्वास नहीं हुआ, 5 मिनट 50 लाख। तो इसने ट्राई करने के लिए मार्केट गया, मार्केट में जाके लोगों को दिखाया कि ये देखो पिकासो ने नैपकिन में कुछ बनाया है, आपको क्या लगता है इसकी क्या प्राइस होगी? तो लोगों ने बोला इसका हम लोग आपको 50 लाख दे सकते हैं, हम आपको इसके 60 लाख दे सकते हैं। अब इस आदमी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा फैन तो जरूर था पिकासो का, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसको शायद नहीं मालूम थी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 4-5 मिनट में एक शख्स एक पेंटिंग ड्रॉ करता है और वो पेंटिंग की कीमत 50 लाख कैसे ये संभव है? उसको कुछ समझ नहीं आया। वो वापस दौड़ता दौड़ता गया पिकासो का, जो कि पिकासो उस टाइम रेस्टोरेंट में नहीं थे, लेकिन वो इतना भूखा था अब इस बात के जवाब के लिए कि उसने पिकासो को ढूंढा। फाइनली पिकासो तक पहुंचा और पूछता है पिकासो से, पिकासो आपने उस दिन 4-5 मिनट में ये पेंटिंग ड्रॉ कर दिया था और ये पेंटिंग की कीमत 50 लाख कैसे हो सकती है? 4 मिनट में कोई आदमी 50 लाख रुपए की पेंटिंग कैसे ड्रॉ कर सकता है? तो पिकासो का जवाब सुनिए, आपको शायद जवाब मिल जाएगा इस वीडियो का। पिकासो बोलता है, इस पेंटिंग को ड्रॉ करने में दोस्त मुझे 4 मिनट नहीं 40 साल लगे। इसके पीछे मेरी 40 साल की प्रैक्टिस है, मेरी 40 साल की तपस्या है, मेरी 40 साल की स्ट्रगल है। ये रिजल्ट आपको जरूर नजर आ रहा है 4 मिनट पे जो आपके सामने आ गया, लेकिन ये रिजल्ट पैदा करने के लिए मेरे को 40 साल तपस्या करनी पड़ी। तो ये है सफर का असली सफरनामा, ये है कहानी के पीछे की असली कहानी। दुनिया ज्यादातर आगे की कहानी देख के निकल जाती है, दुनिया ज्यादातर सिर्फ रिजल्ट देख के निकल जाती है, लेकिन दुनिया को रिजल्ट के पीछे की मेहनत का नहीं पता होता, दुनिया को रिजल्ट के पीछे का एफर्ट लेवल नहीं पता होता, दुनिया को एक्शन का तो पता नहीं होता, वो सिर्फ रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती है दोस्तों। ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 5 साल 7 साल 8 साल जो होते हैं वो देखने लायक चीज है। तो अगर आप इस बात को समझ सकते हो, विजनरी हो, ड्रीमर हो, तो ये बात आपके बहुत 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 काम आने वाली है। एक और बहुत खूबसूरत स्टोरी मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद जो इंडियन आर्मी में भी काम करते थे और हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, इनके पिताजी भी हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन मेजर ध्यानचंद का तो जवाब ही अलग है। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी की प्रैक्टिस की रेलवे ट्रैक्स पर। कहते हैं कि इनका जो नाम मेजर ध्यानचंद पड़ा था वो इसलिए क्योंकि रात को चांद की चांदनी में ये प्रैक्टिस किया करते थे पूरे दिन आर्मी की नौकरी करने के बाद, और रात अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसे में जब चांद निकल कर आता था और उसकी चांदनी आती थी, उस चांदनी में ये अटूट परिश्रम करते थे, अटूट मेहनत करते थे, और वहां से ध्यानचंद बने। और इनकी प्रैक्टिस का आलम यह था कि एक बार ओलंपिक में ये मैच खेल रहे थे और हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस गेम में मेजर ध्यानचंद खेल रहे हैं वहां अभी तक कोई गोल क्यों नहीं हो पाया। और अचानक से मैदान पे कुछ होता है। मेजर ध्यानचंद रेफरी को बुलाते हैं और अपना बहुत स्ट्रांग अपोजिशन रखते हैं, एक पॉइंट रखते हैं कि गोल पोस्ट को चेक किया जाए। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे कोई प्लेयर इतने बड़े गेम में गोल पोस्ट को चैलेंज कर सकता है, लेकिन किया गया, चैलेंज किया गया। तो गोल पोस्ट को नापा गया और देखा गया कि 1.5 से 2 फुट वो गोल पोस्ट छोटा था। ये आलम है प्रैक्टिस का कि एक प्लेयर को यह पता है कि अगर गोल नहीं हो रहा है इसका मतलब गोल पोस्ट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। इस आदमी के प्रैक्टिस का यह आलम था कि लोगों को आश्चर्य होता था इसकी हॉकी देखकर कि इसकी हॉकी स्टिक से बॉल चिपकी कैसे रहती है। नीदरलैंड हॉकी एसोसिएशन ने तो एक बार इनकी हॉकी तोड़कर भी दिखवाया था कि कहीं इसमें कहीं कोई मैग्नेट, चुंबक नाम की चीज तो नहीं है। सो ये असर है प्रैक्टिस का जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सो आप इस सब से क्या सीख सकते हैं? मुझे नहीं पता कि आप एक बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, क्या हैं, लेकिन आप जिस भी एरिया में हैं दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस को अपना हथियार बनाएंगे तो देखना कमाल हो जाएगा। आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा, पहले दिन कुछ नहीं होगा, आप जहां पर भी हो,
लेकिन अगर आप उस पहले दिन के रिएक्शन से हिम्मत छोड़ दोगे तो आप लाइफ में कभी भी कहीं भी सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, सफल भी नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो अगला दिन पहले दिन से बेहतर होगा, करते रहोगे उससे अगला दिन पहले दिन से बेहतर होगा, और 1 साल बाद आप खुद को पहचान भी नहीं पाओगे कि ये मैं वही था जो 1 साल पहले था, मैं कुछ भी नहीं कर पाता था और आज मैं कहां हूं। प्रैक्टिस आपको कहां से कहां पहुंचा देगी ये आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। प्रैक्टिस मेक्स जीरोस टू हीरो। प्रैक्टिस ने जीरोस को हीरो बनाया है, और इनफैक्ट जितने भी हीरो बने हैं वो कभी ना कभी जीरो थे। प्रैक्टिस ने उनको जीरो से हीरो बना दिया। तो याद रखिए मेरा मूल मंत्र, मेरा गुरु मंत्र आज आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस की ताकत को पहचानिए और सफल बनिए। ऑल द बेस्ट।